हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सैजिटेरियस धनु राशि। आपकी लाइफ में आगे क्या बिग चेंजेस आएंगे 26 से एंड ऑफ अगस्त के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करें उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करें उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो धनु राशि सैजिटेरियस, आपकी लाइफ में पास्ट में क्या चल रहा था, लेट्स सी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट में डेथ एंड 26 से एंड ऑफ अगस्त में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है धनु राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सबसे बड़ी चैलेंज क्या है सैजिटेरियस धनु राशि आपकी लाइफ की। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है सैजिटेरियस के लिए। स्ट्रेंथ एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस, सॉरी हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है सैजिटेरियस के लिए। नाइट ऑफ सोड, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा सैजिटेरियस के लिए 26 से एंड ऑफ अगस्त में। व्हील ऑफ फॉर्चून। सो आप मेजरली किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो सैजिटेरियस या लियो से, ठीक है। पास्ट में एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन दिख रही है आपकी लाइफ में। प्रेजेंट में कोई मेजर साइकिल है जो एंड हो रही है। एट द सेम टाइम एक न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है। फ्यूचर में चीज़ें बहुत स्टक दिख रही हैं, स्लो मूवमेंट में दिख रही हैं। एंड सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप बहुत ज़्यादा डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशन से, या सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा डिटैच और एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है आपसे। और या फिर आप कोई नई शुरुआत करना चाह रहे हो बट नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। सबसे एडवाइस में यूनिवर्स आपको कोई भी रॉन्ग डिसीजन लेने से बचने को कह रहा है। लाइक थोड़ा सा सोच समझ के ही आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ आप किसी चीज़ को या तो चेस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ओवरऑल एनर्जी में आप बहुत सारी चीज़ें हार्ट चक्रा पे होल्ड करके चल रहे हो। एंड फाइनल आउटकम में चीज़ें सिग्निफिकेंटली आपकी लाइफ में चेंज हो रही है सैजिटेरियस। सो पास्ट में ऐसा लग रहा है एक नई शुरुआत हो रही है, आपके अंदर ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ इमोशंस हैं और इसी नई शुरुआत के साथ साथ बहुत सारी कम्युनिकेशन मेंटेन हो रही है आपकी लाइफ में। प्रेजेंट में डेथ एंड रीबर्थ क्यों आया है आपकी लाइफ में। सो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करते हो नज़र आ रहे हो, बिकॉज कि आपकी लाइफ से कोई सिचुएशन कम्प्लीटली एंड हो रही है। लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ चीज़ें लंबे समय से चल रही हैं और वो एंड हो गई है, जिसकी वजह से आप एक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड ये भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए बहुत पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे हो, बिकॉज ऑफ जो भी एक्सपीरियंस आपने लिए हैं पास्ट में। आपके अंदर एक फियर है, स्टक एनर्जी है, और प्लस आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली भी सोचने लगे हो चीज़ों को लेके, बिकॉज यू ऑलरेडी गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चैलेंजेस। नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया फ्यूचर में। सो ऐसा लग रहा है कि इवन दो आपकी लाइफ में यहाँ पे कोई पर्सन की एंट्री हो चुकी है या हो रही है, बट फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत स्टक नज़र आ रही है। ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड भी नज़र आ रहे हैं, बट चीज़ें बहुत स्लो मूविंग दिख रही हैं।
सो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही है सैजिटेरियस आपकी लाइफ में, और आप कहीं ना कहीं चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो, या डिटैचमेंट आ गई है जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में एक हर्डल की तरह भी दिखाई दे रही है। ठीक है, सो स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों आया है? या यूनिवर्स कह रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस मेंटेन करने की नीड है और करेज मेंटेन करने की नीड है आपकी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा कोई भी डिसीजन को इम्पल्सिवली लेने की नीड नहीं है। सो नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? सो ऐसा लग रहा है सैजिटेरियस आप किसी सिचुएशन से रन अवे भी करते हुए नजर आ रहे हो, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो और हार्ट ब्रोकन हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है सैजिटेरियस के लिए? सो ऐसा लग रहा है कोई पर्सन है या कोई सिचुएशन है जिसको आप बहुत बार चांस दे चुके हो या देते आ रहे हो, एंड समहाउ इस वजह से आपका हार्ट चक्रा कम्प्लीटली क्लोज्ड है। इवन दो कि आप इस पर्सन को फिर से एक चांस देने की कोशिश कर रहे हो, बट फिर भी आपका हार्ट चक्रा क्लोज्ड नज़र आ रहा है। सो ऐसा लग रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम अगेन आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग हीलिंग दिख रही है। आप सेल्फ लव सेल्फ केयर काइंड ऑफ एनर्जी में हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो, और साइलेंट काइंड ऑफ एनर्जी में भी नज़र आ रहे हो। आप मेजरली किसी लियो, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।